वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का घनानंद रचित पद पढ़ेंगे, जो कि है अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं और दूसरा है मोह आसवन निहिन लय बरसो। लेकिन इसके पहले घनानंद से संबंधित जो भी मूल तथ्य है, इन चीज़ों के बारे में पहले जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कवि परिचय देख लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अक्सर जो है एग्ज़ाम में कवि परिचय से संबंधित 2-4 प्रश्न देखने के लिए आपको मिलेगा, तो इसलिए आप कवि परिचय पहले समझ लीजिए। तो देखिए, घनानंद यानी ये जो हैं रीति युगीन काव्य में जो है घनानंद जो है रीति मुक्त काव्य धारा के एक सिरमौर कवि हैं। इनका जन्म जो हुआ था वह 1689 ईस्वी के आसपास हुआ था और इनकी मृत्यु जो है 1739 ईस्वी में हुआ। और ऐसा कहा जाता है कि इन्हें जो है नादिर शाह के सैनिकों के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई थी। और ये जो है तत्कालीन मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीले के यहाँ मीर मुंशी का काम करते थे। ये एक अच्छे गायक थे और एक श्रेष्ठ कवि भी थे। ऐसा माना जाता है या ऐसा कहा जाता है कि सुजान नामक नर्तकी से इन्हें प्यार हो गया था और विराग होने के बाद जो है ये वृंदावन चले गए और वहाँ पर जो है जाकर वैष्णव धर्म जो है इन्होंने अपना लिया था। और सन 1939 ईस्वी में जब नादिर शाह ने दिल्ली पर आक्रमण किया, तब उसके सिपाहियों ने मथुरा और वृंदावन पर भी धावा बोल दिया था। और बादशाह का मीर मुंशी जानकर घनानंद को भी उन्होंने पकड़ा और इनसे जर 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 का मतलब हुआ 3 बार सोना 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 मांगा। लेकिन घनानंद ने क्या किया, उसके सैनिकों को 3 मुट्ठी धूल उठाकर दे दिया और यह कहते हुए कि रज रज रज, जिसका मतलब होता है धूल धूल धूल। इस प्रकार क्रुद्ध होकर जो है इन नादिर शाह के सिपाहियों ने इसका हत्या कर दिया था। तो घनानंद जो हैं वह प्रेम के पीर के कवि हैं और इनकी कविताओं में विशेष रूप से हम लोग प्रेम की पीड़ा, मस्ती और वियोग इत्यादि चीज़ें देखते हैं। और ज़्यादातर देखा जाए तो वियोग में सच्चा प्रेमी जो वेदना सहता है, उनके चित्त में जो विभिन्न तरंगें उठती है, इनका जो है चित्रण घनानंद ने अपने कविता के माध्यम से किया है। और यदि हम देखें तो घनानंद की जो भाषा है वह अत्यंत ही परिष्कृत और शुद्ध ब्रज भाषा है। इनके कुछ सेवैये जो कि घनाक्षरी हैं, बहुत ही अत्यंत ही प्रसिद्ध है। घनानंद के प्रमुख ग्रंथ कुछ इस प्रकार हैं, जैसे कि सुजान सागर हो गया, विरह लीला हो गया, रसकेली बिल्ली हो गया इत्यादि। अब चूँकि यहाँ पर 2 पद है, तो पहले पद में जो है जो रीति काल के यानी रीति युगीन काव्य में जो घनानंद जो हैं वो रीति मुक्त काव्य धारा के एक सिरमौर कवि माने जाते हैं। तो प्रथम छंद में जो है कवि जहाँ प्रेम के सीधे सरल और निश्चल मार्ग की प्रस्तावना करते हैं, जबकि द्वितीय छंद में जो है मेघ की अन्योक्ति के माध्यम से विरह वेदना से भरे अपने हृदय की पीड़ा को अत्यंत कलात्मक रूप में अभिव्यक्त करता है। तो घनानंद का यहाँ पर 2 छंद है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कवि परिचय से पूर्व, जो कि पहला था बता देना चाहता हूँ मैं एक बार अगेन, अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं और दूसरा था मोह आसवन निहिन लय बरसो। तो चलिए अब हम लोग कविता जो इनका है उसको पढ़ेंगे और उसके अर्थ को देखेंगे, आखिर इन्होंने प्रस्तुत पद के माध्यम से यानी छंद के माध्यम से क्या बताया है। तो चलिए, सबसे पहला हेडिंग है अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं। अति मना होता है बहुत ही अच्छा, अति ज़्यादा, सुधो मना होता है साफ सुथरा और स्नेह मना होता है प्यार, को मार्ग है यानी कि अति सुधो स्नेह को मार्ग है। मतलब हो गया कि स्नेह जो है यानी कि कहने का मतलब यही हुआ कि सबसे अच्छा जो है प्यार का ही मार्ग है। तो यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि अति सुधो स्नेह को मार्ग हैं, जहाँ नेक कुसयान अपपांक नहीं। यानी प्यार का जो मार्ग है, प्यार का जो रास्ता है, वह बहुत ही सीधा और सरल है, जहाँ पर कोई भी तनिक भी जो है सयानप मना हो गया चतुराई और बांक मना हो गया टेढ़ापन इत्यादि नहीं चलता। यानी प्यार के रास्ते में किसी भी तरह का जो है चतुराई और टेढ़ापन या इत्यादि कह सकते हैं यहाँ पर,
ये सब नहीं चलता है। तो प्यार का रास्ता जो होता है वह अत्यंत ही सरल और सच्चा होता है और सीधा होता है। प्यार में अगर आप थोड़ा सा भी जो है ऊंच नीच वाला कार्य कीजिएगा तो प्यार फिर सही नहीं रहेगा, ऐसा घनानंद कहते हैं। तहाँ सांचय चले ताजी आपना पो, झुझके कपटी जय निशांक नहीं। यानी कि घनानंद कहते हैं कि जहाँ पर सच के सिवा और कुछ नहीं चलता है, और झुझके मना हो गया झिझकते हैं, अहंकार अभिमान इत्यादि जो है वहाँ पर नहीं चलता है। कपटी यानी कपट शंका मुक्त जहाँ पर हो वहाँ प्यार नहीं है। प्यार का रास्ता बिल्कुल सरल और सीधा है, सच्चा है, जहाँ पर कि किसी भी तरह का जो है कपट, चतुराई और टेढ़ापन, अहंकार, अभिमान, शंका मुक्त, शंका इत्यादि जो है नहीं चलता है। घनानंद चूँकि उनकी एक प्रेमिका थी जिनका नाम था सुजान, उससे वे प्यार करते थे। तो उसी संदर्भ में घनानंद कहते हैं कि घनानंद प्यारे सुजान सुनो, यहाँ एक ते दूसरो आंक नहीं। यानी कि घनानंद जो है अपनी प्रेमिका जो कि सुजान है उससे कहते हैं कि हे सुजान, हे प्यारे सुजान, सुनो, इस दिल में तुम ही हो और तुम्हारे सिवा कोई नहीं आ सकता है, यानी कोई नहीं है। तुम कौन दो पार्टी पढ़े हो, कहो मन ले हु पे दे हु छटाक नहीं। यानी कि घनानंद कहते हैं कि तुम क्या पढ़ी हो, क्या जो है तुम पढ़ के आई हो, मन भर तो तुम ले लेती हो, अर्थात तुमको मैं मन भर प्यार करता हूँ, लेकिन तुम छटाक भर भी यानी कि थोड़ा सा भी जो है मुझे प्यार नहीं करती हो। तो ये था पहला जो पद था, अति शुद्धो स्नेह को मार्ग है, जिसके माध्यम से घनानंद प्यार के बारे में बताया है। अब दूसरे पद में जो है हम लोग देखते हैं जो कि है मो आंसुअन निहिन लय बरसो, यानी मेरे आंसुओं को लेकर बरसो। मो मना मेरे, आंसुअन निहिन मेरे आंसुओं को लेकर, लय मना लेकर बरसो। तो यहाँ पर घनानंद कहते हैं यानी कि यहाँ पर बादल से संबंधित जो बादल होता है, यानी आकाश में जब पूरा तरह से मेघ छा जाता है और जब बादल पूरा तरह से आ जाता है आकाश में और जब वर्षा होने लगती है, तो उस वर्षा के माध्यम से जो है घनानंद जो है अपने कष्टों को बयां कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर घनानंद कहते हैं कि पर काज ही देह को धारी फिरो, परजन्य जथारत है दर्शो। यानी कि बादल से कहते हैं, मेघ से, कि बादल को संबोधित करते हुए घनानंद कहते हैं कि हे बादल, तुम तो दूसरों के लिए यानी कि दूसरों के कार्य के लिए अपना शरीर जो है धारण करते हो, और कहते हैं कि निधि नीर सुधा की समान करो, सब ही विधि सज्जनता सरसो। यानी कि हर जगह तुम जो है अमृत रस का जो है, जल का जो है उड़ेल करके हर जगह जो है सारे चीज़ों को तुम हरा भरा कर देते हो। तो कितना मतलब जो है हर जगह सज्जनता बरसाते हो, सब जगह जो है सुधा और नीर रूपी सुधा जो अमृत तुल्य है उसको बरसा करके सारे जगत को तृप्त कर देते हो। घनानंद जीवनदायक हो, कुछ मोड़ियो पीर पिए हर्षो। यानी घनानंद कहते हैं कि तुम तो जीवन देने वाले हो, कुछ मेरे भी कष्ट को सुनो, क्योंकि जो है मैं अपनी प्रेमिका सुजान से बहुत प्यार करता हूँ, और जिस तरह से तुम सुधा और नीर बरसा करके तमाम तरह के जीवों को तृप्त करते हो, तो कुछ मेरा भी कष्ट और दुख को सुन लो। बादल के माध्यम से संबोधित करते हुए घनानंद अपनी प्रेमिका को याद करते हुए कहते हैं, कब हुआ विशासी सुजान के आंगन, मौ आंसुअन निहिन लय बरसो। यानी कभी तो जो है उस विश्वासी जो सुजान है उसके आंगन में मेरे आंसुओं को, जो मैं उसके याद में आंसू बहा रहा हूँ, और जो कि बादल की तरह है, यानी कि बारिश की तरह है, तो मेरे इस आंसुओं का क्या दर्द है जो मैं उनके याद में बहा रहा हूँ। तो कभी तो जो है इस तरह से तुम बरसो उसके आंगन में, ताकि उसको पता चले कि हम किस तरह से उसके याद में मतलब जो है विरह हुए हैं, यानी कि पूरा तरह से जो है किस तरह से उसको याद कर रहे हैं। तो ये दो लाजवाब पंक्ति जो था चार चार लाइन का, वो मैंने आपको सुनाने का प्रयास किया। साथ ही दोनों पद की व्याख्या मैंने किया जहाँ तक हो सका। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका दिन शुभ हो, धन्यवाद।